धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। यह साखी पूज्य परम संत बाबा सावन सिंह महाराज की है। साखी का नाम है साखी सच्चे आशिकों की। सच्चे पातशाह अमृतसर में गए एक बार, वहाँ की साखी सुनाते हैं। अमृतसर में माई सुनारी भाई मदन सिंह की माता, जो छोटी उम्र में परमार्थ की खोज में रही, संतों और साधुओं से मिलती रही, उसकी तसल्ली हुई कहीं से भी नहीं, उसकी तसल्ली कहीं से भी ना हुई। एक दिन बाबू गज्जा सिंह अमृतसर से भाई मदन सिंह के घर रात रहे। मदन सिंह सत्संगी था। रात को भाई मदन सिंह और बाबू गज्जा सिंह सतगुरु जी की बातें करते रहे थे। बातें कर रहे थे तो माई ने भी सुन ली और कहने लगी, मैं नहीं मानती कि संत कमाई वाले हैं। मुझे तो आज तक कोई भी संत नहीं मिला। बहुत घूमी लेकिन अभी तक मेरी तसल्ली नहीं हुई। बाबू गज्जा सिंह ने कहा, माई अभी तुम्हें संत नहीं मिले हैं। यदि संत मिलते तो बोलने के लायक न रहती। सारे मन के स्वयं संशय दूर हो जाते। बाबूजी ने कहा, चल माई तुझको संतों के पास ले चलें। माई ने कहा, मुझे राधा स्वामी के पास न ले चलें। मदन सिंह ने कहा, तू संतों के पास चलकर देख तो सही। माई को लेकर बाबू गज्जा सिंह और मदन सिंह डेरे ब्यास पहुँचे। जब राधा स्वामी करें, माई ने आंखें बंद कर ली। जब हजूर के पास ले गए, हजूर महाराज सच्चे पातशाह ले गए तो चुप बैठी रही। श्री शहंशाह जी के नेत्रों में बड़ी ही कशिश थी। जब शहंशाह जी ने माई को देखकर प्यार से बुलाया तो माई का दिल प्रेम में खिंच गया। माई ने सत्संग सुना और नाम ले लिया। नाम लेकर माई खूब कमाई करने लगी और अंदर के नज़ारे देखने लग गई। माई बहुत खुश थी। वो सच्चे पातशाह जी से बहुत ही प्रेम करने लगी। सच्चे पातशाह जी माई को कमाई वाली समझकर आदर देते। एक दिन माई अमृतसर के दरबार में गई। परिक्रमा से निकलने लगी तो सच्चे पातशाह जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और माई को कड़ा प्रसाद दिया। माई के दिल में आई कि घर जाकर अपनी बहू बेटियों को भी बुला लाऊं, सतगुरु जी के दर्शन कर जावें। बहू बेटियों को लेकर जब परिक्रमा में आई, परिक्रमा वो अमृतसर के बाहर जो वो तालाब बना हुआ है उसके बार बार वो परिक्रमा कर रही, चक्कर निकाल रही थी। तो वहाँ पूज्य शहंशाह बाबा सावन सिंह महाराज ने उसे दर्शन दिए और वो कहने लगी कि मेरी बहू बेटी है जो वो भी दर्शन कर ले, क्यों ना मैं उनको घर से बुला लाऊं। तो वो घर को बुलाने चली गई। बुला लाऊं, सतगुरु के दर्शन कर जावें। बहू बेटियों को लेकर जब परिक्रमा में आई तो वहाँ कुछ नहीं था। माई बहुत हैरान हुई और व्यास डेरे आई। सच्चे पातशाह नीचे कमरे में कुर्सी पर ही बैठे थे। माई को देखकर हंसे और फरमाने लगे, आ गई माई, सुन क्या हाल है। कुछ मेरा काम भी करके लाई है, भजन सिमरन का। माई सच्चे पातशाह जी के चरणों में माथा टेक कर बैठ गई और अभ्यास की बात करने लग गई। बड़ी अच्छी कमाई की बातें करती करती बड़ी जोश से कहने लगी, सतगुरु जी आप तो ठग हो। शहंशाह जी हंसते जाते थे। मैंने अर्ज की, सतगुरु माई को बोलने की अक्ल नहीं है। पास कोई बैठा था दीनदयाल भगत, वो कहने लगा, माई को बोलने की अक्ल नहीं है। फरमाने लगे, नहीं काको, माई बड़ी कमाई वाली है।
आशिक है। आशिकों की बातें इसी प्रकार होती हैं। ये प्यार की बात करती है। देख काको माई रंगी हुई है प्रेम में। सच्चे पातशाह जी ने माई को कहा, माई मैंने तेरे साथ क्या ठगी की है बताओ। माई ने कहा, ठगी तो की है। जब मैं अमृतसर में परिक्रमा करने दरबार में गई, परिक्रमा करने लगी तो आप वहाँ खड़े थे। मैंने आपका दर्शन किया और आपने मुझे प्रसाद दिया तो मेरे जी में आई कि मैं घर जाकर बहू बेटियों को भी बुला लाऊं, वो भी सतगुरु जी के दर्शन कर लें। जब मैं घर बुलाने गई और वापस आई तो आप वहाँ नहीं थे। तो बताओ ठग हुए कि ना हुए। तो दीनदयाल जी ने फरमाया, देखो माई, जिस समय आपने हमें याद किया हम आपके पास पहुंच गए, और जब आपका मन परिवार में चला गया तो हम वापस आ गए। आप मालिक का ध्यान छोड़कर दुनिया की ओर क्यों गए बताओ। यदि आप हमें ना छोड़ते तो हम भी आपको नहीं छोड़ते। सो माता कसूर तेरा है कि मेरा। माता ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, सच्चे पातशाह जी फिर दुनिया को कभी ना याद करूँगी। सच्चे पातशाह जी फिर कभी दुनिया को याद नहीं करूँगी। धन सच्चे पातशाह जी, जो माई इतनी खिलाफ थी वही माई सच्चे पातशाह जी की दया से इतनी भक्त और आशिक हो गई। धन सतगुरु अपार महिमा वाले, धरती पर रब आया है, किसी ने भी नहीं पहचाना। सच्चे पातशाह दिल की मोहब्बत अथवा सच्चे प्रेम को ढूंढ लेते थे। हथियारों की जंजीर भी प्रेम से तोड़ दी गई। माई नमस्कार करके चली गई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।